हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पैराग्राफ सेटिंग्स के बारे में। कि पैराग्राफ किस तरीके से हम उसमें उनके बीच में हम किस तरीके से स्पेसिंग कर सकते हैं, राइट लेफ्ट अलाइनमेंट्स, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में। मान लीजिए कि किसी एक जगह पे आपने पहले कुछ और एक फॉन्ट आपने यूज करा हुआ है दूसरे फॉर्मेट से, और आप दूसरे पैराग्राफ में भी आप चाहते हैं कि उसी तरीके से एक और बन जाए। उसी तरीके से दूसरे वाले पैराग्राफ में भी सेम वैसा ही फॉन्ट, सेम वैसा ही सब कुछ, जिस तरीके से वो लिखा हुआ वैसे सेम वो भी आ जाए। तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। इस लेक्चर में हम लोअर केस, अपर केस, चेंज केसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए सबसे पहले तो कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी पैराग्राफ। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले इसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि सभी इसमें सब मैंने एक साथ ही एक जैसे ही करे हुए हैं। तो इसमें मान लीजिए मैं इसे 14 कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे चाहिए अगले वाला पैराग्राफ भी सेम एज इट इज इसके जैसा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद ये जहां तक भी चाहिए, जैसे ये दो ही सेंटेंस पे करके देखते हैं। तो हमने जहां तक भी करा था ये सेम एज इट इज इसके जैसे फॉन्ट में आ गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर का हम यूज कर सकते हैं। इसे शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि वापस मैंने अंडू कर दिया है। इस पे मान लीजिए आपको क्लिक करना है, सबसे पहले पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। तो ये किसी भी वर्ड पे जाकर के आप 3 बार क्लिक करिए, तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स सी का यूज करिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी के बाद फॉर्मेट पेंटर के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का यूज करना है। जिस भी पैराग्राफ पे आपको चाहिए, मान लीजिए इस पे चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का यूज करेंगे। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैंने अभी तक सेम रखा है। एक सेकंड में इसको चेंज करता हूँ थोड़ा, इसको 16 कर देते हैं, ठीक है। और इस पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज करते हैं। कॉपी कर लिया हमने। उसके बाद हम कितना भी डाल देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सेम एज इट इज इस जैसा ही आ गया, जैसा ऊपर वाला था उसके फॉन्ट जैसा ही आ गया। इसके बाद गाइस हमें चेंज केस का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पूरा पैराग्राफ हमें कैपिटल लेटर में चाहिए, या फिर नॉर्मल चाहिए, जैसे नॉर्मल लिखा हुआ है, या फिर सभी स्मॉल चाहिए। तो हम किस तरीके से सब चीजें कर पाएंगे, तो हम देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जिस भी पैराग्राफ को आपको करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि इसको मुझे सब कुछ स्मॉल करना है, तो हम उसके लिए हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, चेंज केस ऑप्शन। आप देख सकते हैं ये नाम भी लिखा हुआ है, लोअर केस पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद ये लोअर केस ये आ जाएगा, सारे सभी के सभी वर्ड्स लोअर केस में आ जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कि हमें इसको अपर केस में करना है, तो अपर केस के लिए भी अपर केस पे क्लिक कर देंगे, सारे अपर केस में आ जाएंगे। अंडू कर देता हूं मैं। फिर उसके बाद मान लीजिए इसको टॉगल करना है। टॉगल केस में होता है ये कि सबसे पहला वर्ड स्मॉल होगा, उसके बाद वाला जो भी कैरेक्टर होगा वो सबके सब बड़े होंगे। जैसे कि करके देखते हैं, इसमें पहला कैरेक्टर स्मॉल होगा सब में, फिर उसके बाद सारे बड़े होंगे, जितने भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से टॉगल केस काम करता है।
उसके बाद एक बार पहले इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें सभी के सभी वर्ड को कैपिटल उसमें कर देगा, मतलब फर्स्ट सिर्फ ओनली फर्स्ट कैरेक्टर्स को, उस बाकी उनके अलावा किसी और को नहीं करेगा। तो इस तरीके से, और अगर नॉर्मल करना है तो आप नॉर्मल सेंटेंस के इस पे क्लिक कर दीजिए, ये इस तरीके से काम करता है। तो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही।